आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.10, how far will it travel before come to rest? यानी कि इसको रेस्ट में आने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देख लें कि ये कोई एक बॉडी है और ये बॉडी एक सरफेस पर मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बॉडी इधर मूव कर रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी को फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब चूंकि देखिए ये बॉडी रेस्ट में आने के लिए कह रही, इसका मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा होगा। जब रिटार्डेशन काम करेगा तो एक्चुअल जो एफ है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा और रिटार्डिंग फोर्स यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये सारी बातें तो थ्योरी में समझी हैं। अब चूंकि ये बोल रहा है कि रेस्ट में आ जाती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब ज़ीरो होती है। अब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका ये अर्थ निकला कि हम अगर इक्वेशन लगा दें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि s की, अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो देखो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए इसका मास m होता, यहाँ पर हम पहले लिख लें, अगर इसका मास m है तो जब फोर्स इस पर काम करेगा F, वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो जो F होता है वो होता है m इंटू ए, भले ही रिटार्डेशन हो रहा है तो क्या हुआ, F के होता है म्यू इंटू म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो म्यू के और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी और m इंटू ए, तो यहाँ से m से m कैंसल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, म्यू के इंटू जी, यानी a हमें गिवन नहीं था तो a हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका हम स्क्वायर कर दें तो 100 हो जाएगा, प्लस 2a की वैल्यू म्यू के इंटू जी और s हमको पता करना है। देखिए यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि बॉडी रिटार्ड कर रही है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, वहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो यहाँ माइनस साइन लगा लें तो हमें समझने में आसानी होगी। अब ये माइनस वैल्यू इधर आ गई तो 2g की वैल्यू 10 ले लें तो हो जाएगा 20 म्यू के एस इज इक्वल टू 100। तो म्यू के की वैल्यू भी दे रखी है मैं, तो 20 इंटू 0.10 एस इज इक्वल टू 100। अब हमें s फाइंड करना है, तो 100 डिवाइड बाई 20.10, तो डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 1 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/2 बचेगा। 100/2 को हम 50 लिख सकते हैं, यानी 50 मीटर की डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी, तब वो जा कर के ऑब्जेक्ट कहीं हमारा स्टॉप होगा। तो ये हमारा इस तरह का आंसर है।